अस्सलाम वालेकुम। ये मजमून बेटो उर्दू है, जमात 8वें, और आज का जो टॉपिक है वो बेटो नोबल इनाम की कहानी। इसके जो अल्फाज जो हैं बेटो, प्राइज इनाम, एजाज इज्जत देना, अद्वियात दवा की जमा, और इसके बाद है बेटो मुस्तहक, हकदार, बिला इम्तियाज, रंग और नस्ल, रंग और मजहब के फ़र्क के बगैर, मुतअद्दिद कही मुतादिद है ये। इसके बाद बेटो है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का एक मशहूर शहर जो मुल्क के शुमाल में वाक़ा है। बरामद बाहर बेचना, नबातियात, पेड़ों पौधों का इल्म, फराग दिल, बड़े दिल वाला, बरामद करना, निकालना, वसीयत, किसी फौतशुदा इंसान की हिदायत या नसीहत जो उसने मरने से पहले किसी को दी है। बेटो आप जो नोबल इनाम की कहानी है इसका मैंने खुलासा तरतीब दिया है। खुलासा इसका यूं है, नोबल प्राइज डॉक्टर अल्फ्रेड ड्यूनेबल के नाम से वाबस्ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज, हर साल मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारनामा अंजाम देने पर नोबल प्राइज दिया जाता है। ये इनाम दुनिया के किसी भी शख्स को बिला लिहाज मजहब, मिल्लत और रंग व नस्ल दिया जाता है अगर उसने अदब, साइंस, आलमी अमन या इक़्तिसादात में कोई अहम कारनामा अंजाम दिया हो। ये तकरीबन 5 लाख रुपए पर मुश्तमिल होता है। 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि पर यह इनाम दिया गया। फिजिक्स में ये इनाम सीवी रमन को दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी उनकी अहम कारकर्दगी पर यह इनाम दिया गया। मदर टेरेसा को भी उनकी गैर मामूली खिदमात पर इस इनाम से नवाजा गया। 1998 में अमृत सिन्हा को इक़्तिसादात के शोबे में अहम कारकर्दगी पर यह इनाम दिया गया। अल्फ्रेड ड्यूनेबल, जिनके नाम पर यह इनाम दिया जाता है, सूडान के दारुल ख़ुलाफ़ स्टॉकहोम में 2 अक्टूबर 1833 में पैदा हुए। अल्फ्रेड के वालिद एक तुजारत पेशा थे, लेकिन वो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दीवालिया हो गए थे। अल्फ्रेड की उम्र 9 बरस की थी तो उनके घर वाले मुफ्लिस से तंग आकर सेंट पीटर्सबर्ग हिजरत कर गए। तब यह शहर रूस का दारुल सुल्तानत था। घर के माली हालत बेहतर होने पर अल्फ्रेड तालीम हासिल करने के लिए बाहर चले गए। वो यूरोप के कई मुल्कों में गए और बहुत सी ज़बानें सीखी। 29 साल की उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में महारत हासिल करके नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की। 1867 में नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से डायनामिट ईजाद किया। ये एक ऐसा बारूद है जो थोड़ा सा इस्तेमाल करने पर मिनटों में बड़े बड़े पहाड़ तोड़ सकता है। अल्फ्रेड ने इस खतरनाक किस्म के बारूद को एक जगह से दूसरी जगह बेहिफाजत ले जाने का तरीका भी ढूंढ निकाला। अल्फ्रेड ने काफ़ी मेहनत करके बहुत दौलत कमाई और अपने मुलाजिमों और मजदूरों को भी दौलत के मुनाफे में शरीक किया। अल्फ्रेड को जंग से नफरत थी। वो डायनामिट पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने और कानों से दांतें निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अल्फ्रेड जिस लड़की से शादी करना चाहते थे, किसी वजह से उसकी मौत हो गई। इससे अल्फ्रेड को बहुत सदमा पहुंचा और उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ की। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की कि उनकी आमदनी हर साल इनामात पर खर्च किए जाए। इसी इनाम का नाम नोबल प्राइज रखा गया, जो हर साल उस इंसान को दिया जाता है जिसने इंसानियत की बका की खातिर कुछ काम किया हो। बेटो ये हो गया नोबल इनाम की कहानी। इसका नसर जो है, जो मैंने खुलासे में पेश किया है, अब इसको बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। इंशाल्लाह कल हम इसके पीछे जो सवालात दिए गए हैं इस नसर के, हम इंशाल्लाह कल वो कलम बंद करेंगे। बाकी बस।